हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हर डेवलपर को आनी चाहिए। रोज काफी सारे स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं और कहते हैं सर जावास्क्रिप्ट सीखनी है। लेकिन एक कॉमन इशू सभी लोग फेस करते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्लेलिस्ट तो स्टार्ट कर देते हैं, 2-3 वीडियो पढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें बोरिंग लगने लग जाता है और लगता है कि जावास्क्रिप्ट हम कर ही नहीं सकते। कुछ कैंडिडेट तो ये सोचते हैं कि मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं सकता। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉजिक, सिंटैक्स और इम्प्लीमेंटेशन तीनों जरूरी है। नेचुरली इसमें टाइम तो लगेगा ही। अब बात करते हैं हम जावास्क्रिप्ट हमें पढ़ना कैसे है। हमें अपने जावास्क्रिप्ट के पढ़ने के तरीकों को चेंज करना होगा। हम ज्यादातर जावास्क्रिप्ट को टॉपिक या प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़ते हैं, बट हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जावास्क्रिप्ट को पढ़ना नहीं है, इंटीग्रेट करना है। कई बार ये सवाल आता है कि सर इंटीग्रेट तो हम रिएक्ट में करेंगे या एंगुलर में करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जैसा कि पता है कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही बनी है, या एंगुलर क्या है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनी है, या नोड क्या है, जावास्क्रिप्ट के बेस है। तो कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट से भी हम कोर लॉजिक बना सकते हैं। अब नॉर्मली जब आपको सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के उन डेप्थ कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपके बेस स्ट्रांग होगा। और अगर सपोज कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, कुछ भी आता है, तो आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट की मदद से ही आप उसे बिल्ड कर सकते हो। उसके अंदर आपको कोई रिएक्ट या नोड या एंगुलर की कोई जरूरत नहीं है। वो तो एक अलग है कि हम उन चीजों को भी सीखते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट। हमें उन चीजों को भी सीखना चाहिए, बट हम जावास्क्रिप्ट से भी काफी कुछ चीजें कर सकते हैं। जब आप इन सब कंसेप्ट पे काम करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट यूज कैसे करना है। आज के इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट सिलेबस नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जावास्क्रिप्ट को पढ़ना कैसे है और किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, ताकि आपके कंसेप्ट काफी अच्छे रहे और जावास्क्रिप्ट आपको इजी ही नहीं, इंटरेस्टिंग भी लगने लगे। जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं तो सबसे पहले हमें उस सिलेबस को समझना चाहिए। क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या टॉपिक होते हैं, कौन से बेसिक सिलेबस है एंड कौन से एडवांस सिलेबस है। चलिए हम जावास्क्रिप्ट के पहले कंप्लीट सिलेबस को देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, पहले आपको पढ़ना है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, आपको डेटा टाइप के बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद आपको पढ़ना है ऑपरेटर्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और लूप। लूप के कंसेप्ट में आपको डेप्थ तक जाना पड़ेगा, जैसे नेस्टेड लूप पे भी कैसे काम करना है, मल्टीपल लूप्स पे कैसे काम करना है, लूप पे कैसे काम करना है। फिर आपको फंक्शन के मेथड पढ़ने पड़ेंगे। फंक्शन कितने तरह के होते हैं, जैसे एरो फंक्शन हो गया, नॉर्मल फंक्शन हो गया, मेथड हो गया, ये सारे कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको एरे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग पे काम करना पड़ेगा। एरे के साथ कैसे काम करोगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऐड कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे, एरे ऐड कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे। स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, कैसे काम कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ में। स्ट्रिंग के जो भी प्री डिफाइंड मेथड है उन सब पे आपको काम करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको पढ़ना है ES5 और ES6 के कंसेप्ट, जैसे मैप, रिड्यूस, फिल्टर, सॉर्ट, फाइंड ऑल, इन सब के कंसेप्ट को पढ़ना है। फिर ES6 के कंसेप्ट को पढ़ना है, टेम्पलेट, लिटरल, डी बाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, जैसे जावास्क्रिप्ट कैसे काम करे, इवेंट लूप क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। इन कंसेप्ट को आप पहले ही क्लियर करने तो ज्यादा अच्छा है। देन उसके बाद आपको चलना है DOM मैनिपुलेशन में, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल कब यूज करते हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। आपको इनकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, कब और कैसे, हम प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर रहे हैं। आपको इवेंट्स पे भी काम करना होगा। इवेंट्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इवेंट क्या होते हैं, नॉन सिंथेटिक इवेंट क्या होते हैं, कैसे बाइंड करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, हम इवेंट्स को कैसे बाइंड करते हैं। आपको इन चीजों पे आपको बहुत ही डेप्थ पे काम करना पड़ेगा। देन अब बढ़ते हैं असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की तरफ। आपको कॉल बैक, प्रॉमिस, फेच और असिंक अवेट, इन सब पे काम करना है। ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। प्रॉमिस और असिंक अवेट का डिफरेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी सारे इंटरव्यू में इसे पूछा गया है, तो इन पे आपको काम करना जरूरी है। देन इसके बाद चलना है आपको एपीआई के ऊपर। पहले आप असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को पढ़ो, देन उसके बाद एपीआई पे काम करो। एपीआई के अंदर वेब एपीआई, रेस्ट एपीआई, रेस्टफुल एपीआई, क्या डिफरेंस है, क्यों यूज करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है। और फिर ग्राफक्यूल मैंडेटरी। आज जितनी भी कंपनीज है वो ज्यादातर ग्राफक्यूल एपीआई पे ही काम कर रही है। फिर कुछ आप एड ऑन टॉपिक भी पढ़ सकते हो, जैसे आप लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, क्लासेस, प्रोटोटाइप, इनहेरिटेंस, आप क्लोजर्स, डिबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग, ये भी कंसेप्ट आपके इंटरव्यू में काफी हेल्प करेंगे। अभी तक मैंने जो डिस्कस किया वो एक ओवरव्यू था, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस तो आपने देख लिया, अब चलते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। हमें जावास्क्रिप्ट को पढ़ना कैसे है। देखिए, जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट को देखना या उसके टॉपिक को पढ़ लेना ही काफी नहीं है। आपको उसके छोटे से छोटे प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, छोटे लॉजिक्स पे काम करना पड़ेगा। जितना आप पढ़ लेते हो उतने ही लॉजिक पे काम करना पड़ेगा। जब आप उसके लॉजिक पे आपको काम करने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, टॉपिक को पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप टॉपिक को 2 या 3 दिन में इजीली कवर अप कर सकते हो, बट अगर आप उसके लॉजिक को समझने बैठे हुए तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। आप टॉपिक को तो आप 2-3 घंटे में पढ़ लो, बहुत ज्यादा उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बट हाँ, जब तक आप उसके लॉजिक पे काम नहीं करोगे तब तक आपको कंसेप्ट कभी भी समझ में नहीं आए। इवन आपको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम करना होगा।
जैसे क्या कर रहे हो आप, एक न जितना आप पढ़ लेते हो, एक सिंपल अप्रोच है, आपने जितना पढ़ा उस पर आप एक छोटा सा लॉजिक क्रिएट करो, और फिर उसके बाद एक चीज और ऐड करो, फिर आप लॉजिक क्रिएट करो, फिर और ऐड करो, फिर लॉजिक क्रिएट करो। आप उस केस में क्या, किसी चीज को आप पढ़ते हो 2-3 दिन लगाते हो, सपोज 3 दिन आप लगने लगाए, उसके लॉजिक में आप 1 वीक 10 दिन मैक्स ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, ताकि जब तक आप काम करो, जब तक आपके लॉजिक्स अच्छे ना हो। ये बात करते हैं टॉपिक्स को किस वे में हमें पिक करना है। पहले आपको पढ़ना है वेरिएबल, कंडीशंस एंड लूप। आप बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाइए, आप इन तीनों चीजों को ढंग से पढ़िए एंड देन इंटीग्रेट कर लिए। अब क्या इंटीग्रेट करेंगे, सवाल तो ये है। तो मैं आपको बताता हूं, आपको सिंपल लॉजिक बनाने हैं। जैसे कि आपने एक स्ट्रिंग ले लिया, कुछ भी आपने डेटा ले लिया, एक वेरिएबल के अंदर कोई सा भी डेटा लिए, उस डेटा को मैनिपुलेट कीजिए। मैनिपुलेट इन द सेंस कि आप उसको चेंज कीजिए। जैसे जैसे आपने एक स्ट्रिंग लिया, उस स्ट्रिंग में काफी सारे स्पेस थे, एक यूजर नेम में, या आप एक ईमेल आईडी को वैलिडेट कीजिए। बेसिकली आप ये चेक कीजिए कि उस ईमेल आईडी के अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर है कि नहीं है। आप ऐसे ही काफी सारे लॉजिक पे काम कीजिए। उसको चेक करने के लिए आप प्री डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी हम काम करेंगे उसको फॉर लूप से करेंगे। जो भी आप लॉजिक सोचो वो सारी चीजें फॉर लूप से फिजिबल है। जब आप एक इंटरव्यू के सामने जाते हो ना, ये वो एक क्या करेगा, वो आपको एक स्ट्रिंग देगा, कुछ भी एरे देगा, ऑब्जेक्ट देगा, कुछ भी डेटा देगा, और वो कहेगा कि इसको फॉर लूप से रिजॉल्व करो। वो ये नहीं कहेगा, वो साफ मना कर देगा कि आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज ही नहीं करने। तब उस केस में आप क्या करोगे। अब चलते हैं फंक्शन की ओर। आप फंक्शन को पहले डेप्थ में पढ़ लीजिए। फंक्शन क्या है, एरो फंक्शन क्या है, नॉर्मल फंक्शन क्या है, पहले इन चीजों को पढ़ लीजिए। कब इस्तेमाल करते हैं, क्या पैरामीटर होते हैं, आर्गुमेंट क्या होता है, अब चीजें पढ़ लीजिए। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, हर चीज पढ़ लीजिए। सबसे मेन है उसको यूज करना। अगर आप फंक्शंस को प्रॉपरली यूज करेंगे तभी आप कंसेप्ट को समझ में आएंगे। पहले आप सिंपल फंक्शन बनाइए, फिर आप प्योर फंक्शन बनाइए। एक ऐसे फंक्शन जिसे मैं एक बार बनाऊं और मल्टीपल टाइम कॉल करूं, और आप कंसेप्ट, बड़े से बड़े कंसेप्ट पे काम कीजिए। आप सिंपल ये नहीं कि आपने एक फंक्शन बना दिया, 2 नंबर ऐड कर दिए, मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, मिनिमम वैल्यू निकाल दी, नहीं, बिल्कुल नहीं। या फॉर लूप के अंदर आपने 1 to 10 या 1 to 20 प्रिंट करा दिया, नंबर प्रिंट करा दिया, इवन आउट प्रिंट करा दिया। इस तरह के कंसेप्ट पे तो बिल्कुल काम मत कीजिए। आपको काम करना है जैसे कि आप क्या करो, किसी डेटा के साथ प्ले करो, डेटा के साथ ज्यादा प्ले करो, डेटा कन्वर्जन पे ज्यादा काम करो, कंपैरिजन मेथड पे काम करो, कन्वर्जन मेथड पे काम करो। जब इन मेथड्स के कई सारे फंक्शंस पे आप काम करेंगे तब आपके बेसिकली फंक्शन के कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट एक बात और ध्यान रखना, अभी भी आपको कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करना। सपोज कि आपको मैंने एक लॉजिक बताया, यूनिक निकालना है, आप क्या करोगे, उसको सर्च करोगे चैट जीपीटी पे, वो आपको देगा ट्रिपल.न्यू सेट, आप उठा के लगा दोगे, अरे मेरे को आ गया, बिल्कुल मैंने समझ लिया। बिल्कुल गलत है ये तरीका। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर लॉजिक के थ्रू समझना पड़ेगा। आपको फॉर लूप से हर चीजों को करना है, तभी आप एक प्योर जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन पाओगे। आपके जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट अच्छे होंगे। ऐसा क्या है जो फॉर लूप से नहीं रिजॉल्व हो सकता, सारे लॉजिक रिजॉल्व हो सकते हैं। अब इसके बाद आप चलिए एरे और ऑब्जेक्ट पे। पहले आप एरे पे काम कीजिए। एरे पे काम करने में आपको, एरे पढ़ने में आपको 1 दिन लगा सपोज, और आपको काम करने में कम से कम 5 से 10 दिन लग जाएंगे। 10 डेज आपके स्पेंड होंगे, 10 to 15 डेज भी जा सकते हैं। एरे के अंदर आपको क्या करना है, फंक्शंस को, वेरिएबल्स को, लूप को, तीनों को इस्तेमाल करके आपको कई सारे एरे मैनिपुलेट करने हैं, चेंज करने हैं, चेक करने हैं, वैल्यूज निकालनी है, इवन आपको ना क्या कहते हैं, मैच करवाना है, और डिफरेंट कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा एरे के। सिर्फ एरे में ही आपको 10 से 15 दिन स्पेंड करना है बहुत अच्छे से एरे के कंसेप्ट में। फिर आपको ऑब्जेक्ट पे आना है, ऑब्जेक्ट को पढ़ना है और उसके कंसेप्ट पे काम करना है। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट और एरे के कॉम्बिनेशन पे काम करना है। जब उसके कॉम्बिनेशन पे काम कर लो तो फिर आपको नेस्टेड एरे और नेस्टेड ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पे काम करना है। जितना ज्यादा नेस्टेड एरे और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पे जाओगे, आपके जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट ब्रिलियंट हो जाएंगे। यहां तक आपको जो भी काम करना है, याद रखना उसके अंदर कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं होना चाहिए। एकदम बिल्कुल प्योर जावास्क्रिप्ट, ओल्ड जावास्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, उन कंसेप्ट पे आपको काम करना है, तब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे। देन अगला टॉपिक है डोम मैनिपुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी हम रिएक्ट में सर्वर साइड काम करते हैं तो डोम मैनिपुलेशन का बहुत बड़ा, किसी भी हम ऐसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं जहां हमें एडिटर है, जहां हमें फ्रेमवर्क को डिजाइन या हमें रीयूजेबल कंपोनेंट बनाना, बिल्कुल डोम मैनिपुलेशन का काम। जब आप डोम मैनिपुलेशन पे काम कर लो, फिर आप क्या करो कि आप फेच फंक्शन उठाओ, आप असिंक्रोनस फंक्शन पिक करो, आप थोड़ा सा पढ़ लो प्रॉमिस क्या है, असिंक अवेट क्या है, और मेन आप फेच पे काम करो। आप क्या करो, एक एपीआई ले लो, पहले एक बेसिक एपीआई ले लो। जैसे आपने प्रोडक्ट डमी एपीआई ले लिया, आप सिंपल उस प्रोडक्ट डमी एपीआई को देख लो कि वो कैसे काम करे, किस तरह से डेटा प्रिंट हो रहा है। इस तरह के वीडियो आपको काफी सारे मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे भी है, तो आप उसे देख लो। फिर आप क्या करो, फिर कॉम्प्लेक्स एपीआई उठाओ। देखो जब भी आप डेवलपर सेलेक्ट होते हो और किसी कंपनी में जाते हो ना, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डेवलपर के साथ में, पता है क्या,
वो क्या करता है, एपीआई पे काम नहीं कर पाता, वो काम तो एपीआई पे करता है स्टार्टिंग से, उसको एपीआई बहुत कॉम्प्लेक्स मिलती है, अरे यार ये तो चल नहीं रही, इसमें ना डेटा क्या पास होगा, कैसे रिस्पॉन्स आएगा, कितने एरर कोड होंगे, वो कंफ्यूज हो जाता है। ये सबसे ज्यादा डेवलपर एपीआई में ही फंसता है। तो आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एपीआई उठानी है। आप क्या करो, आप सिंपल एपीआई उठा रहे हो, एक प्रोडक्ट की एपीआई, छोटा सा डेटा है, आपने प्रिंट करा दिया, बिल्कुल वो तो बहुत आसानी से प्रिंट हो जाएगा। आप एक कॉम्प्लेक्स एपीआई उठाओ, आप एक बुकिंग इंजन की एपीआई उठाओ, एक होटल में होटल बुकिंग की एपीआई उठाओ, आप एक टेलीकॉम इंडस्ट्री की एपीआई उठाओ, आपको पता चलेगा कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, एपीआई नहीं चलेगी। और उस केस में आप रेस्ट एपीआई उठाओ, ग्राफक्यूएल उठाओ, आपको सारी कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया हो जाएगा। एपीआई में काम करने में आपको कम से कम 1 महीना लगेगा, बहुत इजीली अच्छे तरीके से काम करने में। पढ़ने में आपको 1 हफ्ते नहीं लगेगा। फिर आपको सर्विसेज पे काम करना है। अरे सर्विसेज क्या है, सपोज मैं एक रेस्ट एपीआई इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 50 एपीआई है, हर एपीआई की एरर हैंडलिंग हर जगह जाके करूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, एक सर्विस बनाऊंगा और उस सर्विस को इंटीग्रेट कर दूंगा, बस मेरा काम हो जाएगा। अब उस सर्विस को बार बार कॉल करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। जावास्क्रिप्ट में करो, रिएक्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है अभी। देन उसके बाद चलो वैलिडेशन के ऊपर में। वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैलिडेशन कई तरीके से होता है, जैसे अलर्ट वैलिडेशन होती है, पेज पे डेटा दिखाना है, ऑन क्लिक पे सारा डेटा दिखाना है, हर इनपुट का डेटा ब्लर पे दिखाना है, फोकस पे दिखाना है। जितने भी इवेंट्स हैं उन सब पे आपको वैलिडेशन सीखनी पड़ेगी और हर तरीके से सीखनी पड़ेगी। और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन भी सीखनी पड़ेगी। इवन आपको रेजेक्स पे भी बहुत डेप्थ में काम करना है। देन उसके बाद आपको स्टोरेज पे पिक करना है, वेब स्टोरेज, सेशन स्टोरेज। उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट पिक करना। अब इस पूरे टॉपिक को पढ़ने में आपके कम से कम 3 to 4 मंथ स्पेंड हो गए, जिसमें टॉपिक्स को पढ़ने में आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना लगेगा, पर इसके कंसेप्ट पे काम करने में 2-2.5 महीने आराम से चले जाएंगे, जिसके लिए आपको कम से कम दिन भर में 4 से 5 घंटे जावास्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा, तब आपके जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट अच्छे होंगे। ये था आज का टॉपिक। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, मैं इस चैनल पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे भी काम ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे और भी ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगा।